हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये करने से पहले आप एक बार इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ज़रूर देख लें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स ए। हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है और क्वेश्चन पूछिए है द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड राइट द एलिमेंट ऑफ A13, A21, A33, A24 एंड A23। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने हमारे पास क्या पूछा, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर हमारे पास क्या है। अब देखो हमारे पास कितनी रो हैं, 3 रो हैं और कॉलम कितने, 4। तो ऑर्डर क्या है इसका, 3/4। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 3/4। सेकंड क्वेश्चन पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट। अब नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, जब आपके पास ऑर्डर है तो ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 × 3 12। अब थर्ड क्वेश्चन इन्होंने पूछा A13, यानी कौन सा एलिमेंट फाइंड आउट करना है, A13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो A13 कौन सा है, 19। अब A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 35। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है हमारे पास, 35। अब A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये क्या है, -5। अब इन्होंने पूछा है सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम तो 12। तो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम कौन सा, 12। अब A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पहले ऑर्डर, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट और फिर अलग अलग एलिमेंट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स। अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे, और इसका ही साथ में पार्ट है अगर 13 एलिमेंट है तो कितने ऑर्डर होंगे। तो पहले फर्स्ट, अगर 24 एलिमेंट है तो कितने पॉसिबल होंगे हमारे पास, एक तो 8 × 3, एक 3 × 8, एक 6 × 4 और एक 4 × 6, एक 12 × 2 और एक 2 × 12, एक 1 × 24 और एक 24 × 1। और कोई तो पॉसिबल है नहीं, तो ये इसके ऑर्डर होंगे अगर 24 एलिमेंट। सेकंड, अगर 13 एलिमेंट हो, अगर 13 एलिमेंट हो, 13 तो प्राइम है, तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, 1 × 13 और 13 × 1। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट। तो पहले हमारे पास क्या है, 18 एलिमेंट। तो इसके क्या ऑर्डर होंगे, 6 × 3, 3 × 6 और 9 × 2 और 2 × 9। और क्या ऑर्डर होंगे, 18 × 1 और 1 × 18। तो ये इसके ऑर्डर होंगे, ठीक है। 6 × 3, 3 × 6 18, 9 × 2 2 × 9 18, 18 × 1 और 1 × 18। और अगर 5 एलिमेंट हो तो इसका होगा 1 × 5 और 5 × 1। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स A = Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन। ये हमें क्वेश्चन दिया। पहले तो हमें 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो 2/2 की मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, A11, A12, A21 और A22। अब ये हमने एलिमेंट फाइंड आउट करने, तो सबसे पहले A11, तो 1 + 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो 4 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या गया 2। 1 1 I 1 और J 1 है, तो हमने I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 फिल कर दी, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया 2।
अब A12 I की वैल्यू 1, अब J की वैल्यू 2, तो 1 + 2 3, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 9/2। अब A21 I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, 2 + 1 3, तो 3 का स्क्वायर 9/2। अब A22 I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2, तो क्या आ गया 8। तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स बनी, फर्स्ट एलिमेंट 2, फिर 9/2, फिर 9/2 और फिर 8। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो चलते हैं सेकंड पार्ट पर। अब सेकंड क्वेश्चन है AIJ हमारे पास दिया हुआ है I/J। तो फर्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे 1 1, तो 1/1 हमारे पास क्या आ गया 1, फिर 1 2, तो 1/2, फिर 2 1, तो 2/1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2, फिर 2 2, तो 2/2 हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनी 1 हाफ 2 और 1, 2/2 की मैट्रिक्स। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है हमारे पास AIJ = I + 2J का होल स्क्वायर / 2। तो पहले A11, तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो 2 × 1 2 का स्क्वायर / 2, तो 3 का स्क्वायर / 2, तो क्या आ गया हमारे पास 9/2। अब A12 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, 2 × 2 4, तो 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर / 2, तो 25/2। अब A21 I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1 फिल करोगे तो 2 ही आ जाएगा, तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर / 2 16/2, तो क्या आ जाएगा 8। A22 I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, 2 × 2 क्या आ जाएगा 4, 2 + 4 6, 6 का स्क्वायर 36/2, तो ये क्या आ गया 18। तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स बनी 9/2, 25/2, 8 और 18। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स AIJ हमारे पास दिया हुआ है 1/2 mod of -3i + j। तो पहले 3/4 की मैट्रिक्स यानी 3 रो 4 कॉलम। तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी A11, A12, A13 और A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। 3/4 की मैट्रिक्स, 3 रो और 4 कॉलम। अब ये हमने सभी एलिमेंट फाइंड आउट करने। तो सबसे पहले A11, तो I की वैल्यू 1, -3 रह जाएगा, +1, तो मॉड नेगेटिव टू मॉड में नेगेटिव क्या हो जाता है पॉजिटिव, तो 2/2, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या आ गया 1। इसी तरह A12, अब I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, तो 1/2 mod of -1, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। फिर A13, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 3, तो -3 + 3 0, तो ये क्या आ जाएगा 0। फिर A14, तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 4, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 1, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब A21, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, I की वैल्यू 2, -3 × 2 6 + 1, तो ये क्या आ जाएगा mod of -5, तो ये क्या आ जाएगा 5/2। फिर A22, I की वैल्यू 2, -3 × 2 6 + 2, तो ये क्या आ जाएगा mod of -4, तो ये क्या आ जाएगा 4/2, तो ये क्या आ जाएगा 2। फिर A23,
आई की वैल्यू 2 6, जे की वैल्यू 3, तो मॉड ऑफ -3, तो ये क्या आ जाएगा 3/2। फिर A 2 4, आई की वैल्यू 2, 3 × 2 6, जे की वैल्यू 4, तो 1/2 मॉड ऑफ -2, तो 2/2, तो A 2 4 कितना आ गया 1। अब A 3 1, तो I की वैल्यू 3, 3 × 3 9, और J की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -8, मॉड में नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, तो 8/2, तो क्या आ जाएगा 4। फिर A 3 2, I की वैल्यू 3, तो 3 × 3 हमारे पास 9, और J की वैल्यू 2, तो ये क्या आ जाएगा मॉड ऑफ -7, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 7/2। फिर A 3 3, I की वैल्यू 3, 3 × 3 9 +3, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -6, तो 6/2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो A 3 4, I की वैल्यू 3, 3 × 3 9 +4, तो ये क्या आ जाएगा मॉड ऑफ -5, तो ये क्या आ जाएगा 5/2। तो ये हमारे पास सभी एलिमेंट आ गए। अब इसे मैट्रिक्स में लिखते हैं। 3/4 की मैट्रिक्स 1 हाफ 0 हाफ 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 और 5/2। तो ये आपकी 3/4 की मैट्रिक्स। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट। अब Aij हमारे पास दिया हुआ है 2i माइनस जे। तो पहले A1 1, तो 2 × 1 -1, तो 2 - 1 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1। फिर A1 2, तो I1 है, J कितने 2 है, तो 2 - 2 क्या आ जाएगा 0। फिर A1 3, तो I1 J 3, तो 2 - 3 क्या आ जाएगा -1। फिर 1 4, I1 J 4, तो 2 - 4 क्या आ जाएगा -2। फिर A2 1, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, तो 4 - 1 क्या आ जाएगा 3। फिर A2 2, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, तो 4 - 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2। फिर A2 3, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 3, तो 4 - 3 क्या आ जाएगा 1। फिर A2 4, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 4, तो 4 - 4 क्या आ जाएगा 0। फिर A3 1, तो I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 1, तो 6 - 1 क्या आ जाएगा 5। फिर A3 2, तो I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 2, तो 6 - 2 क्या आ जाएगा 4। फिर A3 3, I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 3, 6 - 3 क्या आ जाएगा 3। फिर A3 4, I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 4, तो 6 - 4 क्या आ जाएगा 2। तो ये है एलिमेंट। अब इसको मैट्रिक्स में लिखते हैं। तो हमारे पास 3/4 की क्या मैट्रिक्स आ गई 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 3 और 2। तो ये हमारे पास 3/4 की मैट्रिक्स। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें दो इक्वेशन, दो यानी मैट्रिक्स दी हुई हैं, दोनों इक्वल हैं 2/2 की। तो सिंपल क्वेश्चन है, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू क्या है 4 और z की वैल्यू क्या है 3 और x की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू है 4, z की वैल्यू है 3 और x की वैल्यू क्या है 1। तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर।
अब हमने फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले 5 प्लस जेड किसके इक्वल है, 5 के। तो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो ये 5 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब हमारे पास गिवन है x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 2, और x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 8। यहाँ y की वैल्यू निकाल लो, 2 माइनस एक्स, और इसमें फिल कर दो, तो x 2 माइनस एक्स इक्वल टू 8। तो ये आ गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 8 इधर जाके क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब इसमें से नेगेटिव कॉमन निकाल लो, तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2x प्लस 8, ये नेगेटिव उधर जाके 0 में हो जाएगा ख़त्म। तो हमारे पास क्या रह गया, एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2x प्लस 8। अब इसकी टर्म स्प्लिट, एक्स स्क्वायर माइनस 4x 8, इसके क्या फैक्टर बनेंगे, सॉरी एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास 6 है, हमने गलती से 8 लिख लिया। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस एक्स। यहाँ हम क्या फिल करेंगे, 6 माइनस एक्स, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 6, यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा 6, यहाँ भी क्या आ जाएगा 6, यहाँ भी क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब इसके फैक्टर बनाने हमने, तो फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। अब x कॉमन, तो x माइनस 4, नेगेटिव 2 कॉमन, x माइनस 4, तो x माइनस 2 और x माइनस 4। अब आपके पास x की दो वैल्यू आ गई, x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या है, 2, और x की वैल्यू क्या है, 4। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या है, 6 माइनस एक्स है। तो अगर x 2 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। अगर x 4 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हमने x प्लस वाई इक्वल टू 2 लिख लिया था, लेकिन x प्लस वाई किसके इक्वल है, 6 के। ठीक है, एक बार आप ट्राई करके देख लेना, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशन। यानी ये दोनों 2/2 की मैट्रिक्स इक्वल दी हुई हैं, तो हमने ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हमारे पास क्या है, a माइनस बी किसके इक्वल है, -1, और 2a माइनस बी किसके इक्वल है, 0। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, b के साथ b कैंसिल, a माइनस 2a हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव है और -1, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल। अब हमारे पास क्या है, a माइनस बी इक्वल टू -1 है, तो a की वैल्यू यहाँ 1 फिल कर दो, तो 1 उधर आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो माइनस बी माइनस 2, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2। अब 2a प्लस सी किसके इक्वल है, 5 के इक्वल, 2a प्लस सी 5, तो a की वैल्यू 1, तो 2 प्लस सी इक्वल टू 5, तो 5 माइनस 2 क्या आ गया, 3। अब 3c प्लस डी इक्वल टू 13, अब c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3, 3 इंटू 3, 9 प्लस डी इक्वल टू 13, तो d 13 माइनस 9, तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4। तो a की वैल्यू क्या है, 1, b की 2, c की 3 और d की 4। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 4, ए मैट्रिक्स दी हुई है, ए आई जे एम क्रॉस एन इज अ स्केयर मैट्रिक्स। तो ऑप्शन दी हुई है m लेस देन n, m ग्रेटर देन n, m इक्वल टू n और नन ऑफ दिस। तो कोई भी स्केयर मैट्रिक्स हो, उसे रो और कॉलम, उसके रो और कॉलम इक्वल होंगे। तो हमारे पास इसका क्या आंसर है, सी ऑप्शन आंसर है, रो और कॉलम दोनों इक्वल होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, दो इक्वल मैट्रिक्स हमें गिवन है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 रखते हैं, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7 और 3 डिवाइड हो जाएगा। और अगर y प्लस 1 को इक्वल टू 8 रखते हैं, तो y की वैल्यू 8 माइनस 1 क्या आ जाएगी, 7। अगर इस y माइनस 2 को 5 के इक्वल रखते हैं, तो y माइनस 2 इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी,
7। अगर हम 2 माइनस 3x इक्वल टू 4 रखते हैं, 2 माइनस 3x को इक्वल टू 4, तो माइनस 3x इसके इक्वल आ जाएगा 4 माइनस 2 माइनस 3x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/3। अब एक ही मैट्रिक्स में x की दो वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। देखो y की दो वैल्यू है लेकिन इक्वल आई हैं, लेकिन x की यहाँ आई है -7/3, यहाँ आई है -2/3, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो 9th का क्या आंसर है, बी ऑप्शन, ठीक है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो इसका आंसर आपके पास बी ऑप्शन। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। तो इसके कितनी मैट्रिक्स, यानी हमारे पास जैसे कोई मतलब मैट्रिक्स है 3/3 की, तो 3/3 इसमें सिर्फ हमारे पास ऑप्शन 0 और 1 है, जैसे 0 1 0 0 1 0 1 1 0, यानी हमने सिर्फ इतनी मैट्रिक्स बनानी है। यानी कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं ऐसे, तो ऐसे तो काफ़ी मैट्रिक्स बन सकती है। तो आपने सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखना है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं 2, और हमारे पास एलिमेंट कितने हैं 9, तो 2 की पावर इसका ऑर्डर 9, तो 2 की पावर 9 हमारे पास कितना होता है 512, ठीक है, क्योंकि 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32, 32 × 2 64, 64 × 2 128, 128 × 2 256, 256 × 2 512, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन है डी ऑप्शन। अगर ऐसे ही 3 एलिमेंट दिए होते 0 1 और 2, तो वो हमारे पास क्या आ जाना 3 की पावर 9, ठीक है। यानी जो भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं वो पावर में आ जाते हैं, और जितने एलिमेंट होते हैं उसकी पावर में आ जाते हैं। तो आज हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।